कांग्रेस ने सिरोही में इस बार ब्राह्मण कार्ड खेला है। जिलाध्यक्ष के रूप में आनंद जोशी का मनोनयन किया है। पहले ही इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जालौर और सिरोही में बैलेंस किया जाएगा। यदि वहां पर अनुसूचित जाति का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है तो सिरोही में ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाएंगे, और यदि जालौर में ब्राह्मण जिलाध्यक्ष बनाते हैं तो सिरोही में अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष का नाम चल रहा था। सोमवार देर रात को कांग्रेस ने आनंद जोशी को जिलाध्यक्ष घोषित कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस का ये ब्राह्मण कार्ड काम कितना आएगा और किसके काम आएगा। ये जानने से पहले आनंद जोशी के क्षेत्र का जान लेना जरूरी है। ये क्षेत्र जानना इसलिए भी जरूरी है कि ये क्षेत्र कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में उसके लिए सबसे बड़ा चिंता का सबक बना हुआ है। आनंद जोशी सिरोही जिले की रेवदर तहसील से आते हैं। ये तहसील जिले की रेवदर विधानसभा में पड़ती है। कांग्रेस के द्वारा हाल ही में जो आंतरिक सर्वे करवाया गया उसके अनुसार जो 70 सीटें कांग्रेस की हालत खराब बताई जा रही है, उसमें सिरोही जिले की तीनों ही सीटें शामिल हैं। इसमें भी रेवदर की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ पर 1998 के बाद कांग्रेस कभी जीती ही नहीं है। 1998 में छोगाराम बाकोलिया यहाँ से भाजपा के टीकम चंद्रकांत को हराकर जीते थे। वो तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में मंत्री भी रहे। तो रेवदर क्षेत्र में कुछ विकास देखा गया। इसके बाद 2003 में जगसीराम कोली ने छोगाराम बाकोलिया को 18,000 वोटों से हराकर इस सीट पर भाजपा को विजय दिलाई। तमाम विकास कार्य करवाने के बाद भी बाकोलिया को लोगों ने करीब 18% मतों के अंतर से हरवा दिया। ये छोटी हार नहीं थी। उस समय यह चुनाव स्थानीय नाम बाहरी का हो गया था। जो इस चुनाव में मेघवाल समाज से ही पुंजाराम मेघवाल भी निर्दलीय खड़े हुए थे। उन्हें 15,296 वोट मिले। ये मेघवाल समाज के इन वोटों को बाकोलिया के वोटों में जोड़ भी दिया जाए तो भी जगसीराम कोली 3,000 वोटों से आगे नजर आते हैं। तो ऐसे में स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे को ही इस चुनाव का असरदार मुद्दा माना जा सकता है। 2003 से 2018 तक जगसीराम कोली लगातार चौथी बार जीतते रहे। यहाँ कांग्रेस को लगातार बड़ी हार मिलती रही है। ऐसा नहीं है कि जगसीराम कोली कोई बहुत बड़े विकास पुरुष हैं या कोई करिश्माई व्यक्तित्व हैं, लेकिन कांग्रेस उनके सामने मुकाबला ही नहीं खड़ा कर पा रही है। रेवदर विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ अनुसूचित जाति की कोली और मेघवाल जाति का वर्चस्व है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसे में यहाँ के ब्राह्मण को साध कर कांग्रेस जो दांव खेलना चाह रही है वो कितना सफल होगा। दरअसल रेवदर विधानसभा की डेमोग्राफी में जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस के पास कोली और मेघवाल जाति के प्रत्याशी को उतारने के अलावा फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। 2008 और 2018 में यहाँ नीरज डांगे को टिकट दिया। 2013 में संयम लोढ़ा गुट के लखमाराम कोली को। दोनों ही यहाँ पर कांग्रेस की हार का सिलसिला नहीं तोड़ पाए। इस क्षेत्र में ब्राह्मणों का अधिकांश झुकाव आरएसएस की तरफ ही है। ऐसे में इन्हें अपनी तरफ लाने की कोशिश के रूप में इस प्रयास को देखा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस राज में भी इस विधानसभा में कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं हो पाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति अब भी विकट है। तो यहाँ के सबसे बड़ी शहरी क्षेत्र आबू रोड की स्थिति बदहाल है। भैंसा सिंह बांध 7 साल पहले बन चुका है। इससे आज तक आबू रोड शहर को पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। जबकि आपका जिला आपकी सरकार अभियान में 2016 में सिरोही में आने पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने स्थानीय भाजपा नेताओं की मांग पर तुरंत ही इसके पानी को आबू रोड के पेयजल के लिए रिजर्व कर दिया था। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल में 2 बार आबू रोड पहुंचे, लेकिन उन्होंने न तो यहाँ की समस्याओं को जानने की कोशिश की और न ही उसके निराकरण की। इस पर नगर पालिका में ऐसे अधिकारी बिठा दिए जिस पर सिरोही और पिंडवाड़ा को त्रस्त कर लोगों में कांग्रेस के प्रति विषाद पैदा करके आबू रोड नगर पालिका को बदहाल करने का आरोप लग रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गत महीने आबू रोड में अल्प प्रवास के दौरान इसकी शिकायत उनसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की तो दूसरे नेता आयुक्त के पक्ष में ये कहकर पैरवी करते सुनाई दिए कि यहाँ 2 साल में 15 ईओ बदल चुके हैं, ये यहाँ रहने को तैयार हैं। ऐसे हालातों में आबू रोड शहर को भी साध पाना कांग्रेस के लिए
मुश्किल है। रेवदर विधानसभा क्षेत्र में नीरज डांगी का दबदबा है, लेकिन वो राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में कांग्रेस उनसे राज्यसभा का इस्तीफा दिलवा कर यहाँ का टिकट देगी, उसकी संभावना कम ही लग रही है। तो डांगी ही नहीं तो और कौन? फिलहाल रेवदर विधानसभा क्षेत्र के लोग जगसीराम कोहली के 4 कार्यकाल से इस क्षेत्र के विकास की दौड़ में लगातार पिछड़ने से आजी जा चुके हैं। अब उन्हें नए चेहरे की तलाश है, जो जुझारू हो, रेवदर के लोगों के हक की मांग को सरकार के सामने दबंगता से रख सके। अब ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस से मिलता है या भाजपा से, ये भविष्य की बात है। लेकिन इस क्षेत्र में नीरज डांगी स्वयं टिकट नहीं ले पाएंगे। ऐसे में उनकी प्राथमिकता रहेगी कि उनके किसी करीबी को यहां से टिकट मिले। फेसबुक पर रेवदर विधानसभा नाम का एक समूह है। इसमें एक नाम चल रहा है बिरदे चंद। इन्हें रेवदर विधानसभा के कांग्रेस का संभावित प्रत्याशी बताया जा रहा है। जानकारी ये भी सामने आई है कि ये नीरज डांगी के करीबी माने जाते हैं। हाल में कई कार्यक्रमों में ये नीरज डांगी के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन लंबे अरसे से स्थानीय बनाम बाहरी के मुद्दे पर फंसी इस सीट को वो कितना जिता पाएंगे या कमाल दिखा पाएंगे, ये भविष्य गर्म है। जो 2013 में कोली समाज के ही स्थानीय उम्मीदवार लखमाराम कोली को टिकट दिया था और वे हारे थे। लेकिन उस समय केंद्र की कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का असर सिरोही जिले की तीनों सीटों पर स्पष्ट था। इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस बहुत आतुर है, तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस सीट से संयम लोढ़ा अपने किसी करीबी को ये सीट जितवाने की आशा से टिकट दिलवाने का प्रयास करें। क्योंकि फिलहाल संयम लोढ़ा के कार्यकाल में सिरोही विधानसभा में फेल हो चुकी गवर्नेंस और नगर निकाय से सिरोही विधानसभा के लोग चाहे कितने परेशान हों, लेकिन विधानसभा के आसपास के रेवदर और आबू पिंडवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं को सिरोही में हुए ढांचागत विकास ने जबरदस्त आकर्षित किया है। फिलहाल रेवदर विधानसभा के मतदाता पशुपेश में हैं, उन्हें बेहतर विकल्प की तलाश है। अगर कांग्रेस और भाजपा बेहतर विकल्प नहीं दे पाई तो यहां किसी मजबूत निर्दलीय के पक्ष में माहौल बन सकता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में आनंद जोशी को जिला अध्यक्ष बनाने से रेवदर विधानसभा सद पाएगी या नहीं, और यदि ये नहीं सदेगी तो कौन सी विधानसभा सदेगी, इसकी बात और इसके लिए बनाए गए हालातों पर हम अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। लेकिन ये तस्वीर इसका इशारा करने को काफी है। धन्यवाद।